So what exactly happened? In the 123 minutes that Amit Shah spoke, it was a point-by-point status report, rebuttal on the situation in Manipur, and he also slammed the opposition, allegedly saying that they have politicized ethnic violence that have happened in the northeastern state. But he said, adopt a peace resolution to the India alliance. Now here's the report. All the highlights that you need to know about what happened on day 2. मणिपुर के दोनों समुदायों से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं, हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता करिए। अभी हम मतई समुदाय के साथ भी वार्ता कर रहे हैं, मैं स्वयं कर रहा हूं। कुकी समुदाय के साथ भी वार्ता कर रहे हैं, आज भी की मैं स्वयं कर रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि साथ में बैठकर भारत सरकार के साथ बैठकर इस समस्या का समाधान निकाल दीजिए। इस विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। The Home Minister's appeal to warring communities in Manipur. Home Minister Amit Shah's comprehensive response to the no trust motion outlined the intricate factors fueling the conflict. माननीय मंत्री जी, रमनीत सिंह जी, क्वेश्चन नंबर 28C7 श्री कृपानाथ मल्ला, माननीय मंत्री जी। He vowed that the central government would resort order in the restive northeastern state. He elucidated the grim reality with details of casualties, measures and security deployments. मई में 107 मारे गए, मई महीने में। आज हम अगस्त में, जून में 30 मारे गए, जुलाई में 15 मारे गए और अगस्त में अब तक 4 मारे गए। मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहता हूं मान्यवर कि हिंसा धीरे धीरे कम हो रही है। हम हिंसा में की आग में तेल डालने का काम न करें। 14,898 लोगों को अरेस्ट किया है और हर केस की FIR 1106 FIR रजिस्टर कर दी गई है। मैं वहाँ 3 दिन रहा, 3 रात रहा। मेरे साथी नित्यानंद जी 23 दिन तक लगातार वहाँ रहे, MOS होम मिनिस्टर। आज भी गुस्सा शांत नहीं हुआ है, परंतु हिंसा इसलिए कम हुई कि बीच में 36,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस दिन रात तैनात थे, इसलिए हिंसा कम हुई है। बेहतर इंटर एजेंसी समन्वय के लिए यूनिफाइड कमांड व्यवस्था, क्योंकि वहाँ BSF भी है, CRPF भी है, असम राइफल भी है, सेना भी है, मणिपुर पुलिस भी है। The Home Minister denounced the humiliation perpetrated on Manipuri women. Amit Shah, however, questioned the video's release timing. 4 मई के दिन की दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दुनिया में किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर, किसी महिला के साथ, किसी युवा महिला के साथ इस तरह की घटना समाज के नाम पर धब्बा, इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। ना ये सदन कर सकता है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ना कर सकती है, यहाँ की ना वहाँ की। मेरे मन में एक छोटा सा सवाल मेरे मन में तो नहीं आया, कुछ मीडिया के मित्र जो ऊपर बैठे हैं उन्होंने डाल दिया। उन्होंने मुझे पूछा कि अमित भाई ये 4 मई का वीडियो संसद सत्र के 1 दिन पहले ही क्यों आया? वीडियो किसी के पास भी था, मैं इन पर आरोप नहीं कर रहा हूँ, किसी के पास भी था। अगर उसने DGP को दे दिया होता तो 5 तारीख को ही पकड़ गए होते। 9 के 9 लोगों को अरेस्ट कर दिया और वो आज ट्रायल फेस कर रहे हैं जेल में। A stance against replacing Manipur Chief Minister N. Biren Singh was affirmed. CM तब बदलना पड़ता है जब कोऑपरेट न करे। ये CM कोऑपरेट कर रहा है। Home Minister put on a record that it was the state High Court order that aggravated tensions in the state. He was referring to a ruling in April that suggested that Manipur government will consider extending special benefits enjoyed by the tribal Kuki people to the majority Meitei population. The role of Myanmar in flux in the crisis was also highlighted. करीब 6.5 साल से मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी तब से 3 मई तक एक भी दिन कर्फ्यू नहीं डालना पड़ा। मणिपुर के अंदर एक भी दिन बंद नहीं रहा। मणिपुर के अंदर एक भी दिन ब्लॉकेड नहीं हुआ।
और उग्रवादी हिंसा लगभग समाप्त हो गई। 2021 में म्यांमार में सत्ता परिवर्तन हुआ और म्यांमार में वहाँ पर मिलिट्री का शासन आया। चूंकि म्यांमार की बॉर्डर फ्री बॉर्डर है मान्यवर, वहाँ फेंसिंग नहीं है, तो बहुत बड़ी मात्रा में मिजोरम और मणिपुर के अंदर कुकी भाइयों का वहाँ शरणार्थी नाते यहाँ आना शुरू हुआ। म्यांमार की मिलिट्री से था और दबिश शुरू हुई, इसलिए वो यहाँ पर आए। मणिपुर में बताता हूँ, मैं फिर बोलूँगा मान्यवर, इन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट के लिए An address that underscores the urgency to bridge divides, और ये हिंसा में the pressuring need for a healing touch and swift resolution of the Manipur crisis. Bureau Report, India Today.